कुछ जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, उसे महसूस करने के लिए होती है। तो आज हम निकल पड़े हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्य मेघालय यानी बादलों की धरती। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। So guys, we are 30 kilometers from Shillong towards Cherrapunji, which is Sora, and you can see the views. तो हमने शिलोंग मार्केट से अपनी बाइक ली और शुरू हुआ हमारा पहले दिन का सफ़र शिलोंग से चेरापूंजी की ओर, जो कि 53 किलोमीटर की दूरी पे था और हमने ये सफ़र 3 घंटे पे तय किया। We are heading via bike from Cherrapunji to Karnov Caves, and this is basically our homestay where we were staying and the beautiful Cherrapunji village views. Finally, by bike we came from Cherrapunji to this Karnov Caves, and you can see the beautiful village. तो दूसरे दिन हमने चेरापूंजी से लाइट मासांग लिविंग रूट ब्रिज का ट्रैक किया। ये ट्रैक करीबन 10 किलोमीटर का है, जिसे ख़त्म करने में हमें 6-7 घंटे लग गए। ये ट्रैक आपको घने जंगल, घाटियों, मीडोज और झरनों के बीच से एक लिविंग रूट ब्रिज की तरफ लेके जाएगा। तो देखिए ट्रैक के कुछ नज़ारे। लिविंग रूट ब्रिज ट्रैक इन मेघालय एंड hiking at night time finally to reach the base that is। तीसरे दिन की सुबह होती है चेरापूंजी के सुकून भरे गांव से। ये है कुछ रानी होमस्टे से नज़ारे। आज का दिन पूरा एडवेंचर और बाइक ट्रिप से भरपूर होने वाला है और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया का सबसे लंबा वाटरफॉल नोहाकलाइका फॉल्स और लाइटनम कैनियन के वादियों में। ये रहे कुछ नोहाकलाइका फॉल्स के ट्रैक के नज़ारे। I am going to the tallest waterfall of India, Nohakalaikai Falls viewpoint, and you can see the views from here. नोहाकलाइका फॉल्स की खूबसूरती देखने के बाद हम मुसाफिर चलते हैं लाइटनम कैनियन की ओर। बीच में हमें सुंदर सा कैफ़े मिलता है जहां हम ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर लाइटनम कैनियन का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, जो कि घने वादियों, अनगिनत वाटरफॉल और मीडो से भरा है। फिर शाम को हम पहुंच जाते हैं लाइटनम कैनियन की ओर। ये रहे यहाँ के कुछ नज़ारे। Currently I am in Laitnam Caves and it's a full meadows view, and you can see this side sunset is happening. What a view! अभी मैं आ गया हूँ लेटनम कैनियन में, जो कि अबाउट शिलोंग से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से एकदम बहुत प्यारा सा व्यू। चौथे दिन की सुबह लाइटनम कैनियन के एक बहुत ही खूबसूरत होमस्टे से होती है। ये देखिए कुछ होमस्टे के नज़ारे, जो मीडोज और घने जंगलों के बीचों बीच स्थित है। तो आज हमने अपना बैकपैक पैक कर लिया है और आज हम लाइटनम कैनियन से डाउकी की ओर जाने वाले हैं, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में आता है। और आज का रास्ता बहुत ही ऑफ रोडिंग एंड लैंडस्लाइड वाले जोन से होके जाता है। और ये देखिए कुछ रास्तों के नज़ारे। तो दोस्तों फाइनली 7 घंटे ऑफ रोडिंग और घने जंगलों से गुजरने के बाद हम पहुंच गए हैं डाउकी नदी के किनारे, जहां आज रात हम कैंपिंग करने वाले हैं। और ये देखिए कुछ कैंप वाले वाइब्स सोपन नदी के किनारे। Good morning. So today is our day 5 and we are in Snorkeling village. So today I am starting my day with the activities like snorkeling, scuba diving and kayaking. So this is the view of the beautiful sea. So camping site and the view of the snorkeling village. So see the vibe. इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में स्थित एशिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर द डाउकी रिवर।
It felt like the best experience of my life, snorkeling and scuba diving in the cleanest river of Asia. Hi, it's me, Meban from Snorkeling. Here we are. डाउकी के क्रिस्टल क्लियर रिवर वाटर में स्नॉकलिंग करने के बाद हम चले जाते हैं क्रेमसूरी वाटरफॉल्स की ओर। ये करीबन 35 किलोमीटर का ऑफ-रोडिंग वाला रास्ता है जिसे कवर करने में हमें 2 घंटे लग गए। उसके बाद एक छोटा सा जंगल के अंदर ट्रैक में जाके हमें ये सुंदर सा वाटरफॉल दिखता है। ये रहे कुछ वाटरफॉल के नज़ारे। और इसी के साथ मेघालय का हमारा 7 दिन का यादगार सफ़र शिलोंग में जाके ख़त्म होता है और हम शिलोंग के एलिज़ाबेथ हॉस्टल में रुके हैं जहाँ मस्त सा वाइब है और सारे ट्रैवलर्स से मिलेंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग मेघालय ब्लॉग।